अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। आप दफ्तर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता आरपी सिंह का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा घोटाले की कंपनी के सीईओ अरविंद केजरीवाल। गोवा के अंदर जो पैसा भेजा गया उसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ, ईडी ने जो सबूत दिए वो काफी। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने केजरीवाल की 5 बार वकीलों से मुलाकात वाली याचिका को खारिज किया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का किया था विरोध। ईडी ने कहा कि वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, कहा तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए को मिल रहा समर्थन। पूरा तमिलनाडु बोल रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत नई ताकत बनकर उभर रहा। आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ रहा। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जारी किया पोस्टर, लिखा पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना कैंपेन वीडियो के जरिए दिखाया मोदी सरकार का काम। कहा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी सब मोदी को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कई कांग्रेस नेता बीजेपी में हुए शामिल। मोहन यादव की मौजूदगी में ली सदस्यता। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी यादव तुष्टीकरण के पोषक, ये सनातनी होने का सिर्फ करते हैं दिखावा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा कितना तुष्टीकरण दिखाओगे। पीएम ने साफ कहा है अब तुष्टीकरण की नीति नहीं, संतुष्टीकरण की नीति चलेगी। आरजेडी के 22 उम्मीदवारों की लिस्ट हुई जारी। लिस्ट में लालू यादव की दोनों बेटियों का नाम, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती को दिया गया टिकट। यादव समाज से 8 उम्मीदवारों को दिया गया है टिकट। एनसीपी शरद पवार गुट की तीसरी लिस्ट जारी। रावेर से श्रीराम पाटिल और सातारा से शशिकांत शिंदे को उम्मीदवार बनाया गया। पतंजलि का भ्रामक विज्ञापन मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण की पेशी से पहले रामदेव कृष्ण बालकृष्ण ने बिना शर्त मांगी माफी। भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर आयुष मंत्रालय ने दाखिल किया हलफनामा। हलफनामे में आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के बयानों की आलोचना की। और आपको बता दें बागलकोट में आवारा कुत्तों ने युवक पर किया जोरदार हमला। किसी तरह युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। हादसे में एक महिला जख्मी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद इलाके में मची हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मकान में लगी भीषण आग। गैस रिफिलिंग करते वक्त हुआ यह हादसा। आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। आरोपी डॉक्टर साजिद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से भगवान श्री राम पर की थी अभद्र टिप्पणी। नोएडा में क्राइम रिस्पांस टीम और नोएडा पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। सैकड़ों टन नकली तंबाकू बरामद की। और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है और इस बीच बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ के बाद मौजूद
मौजूद है तमाम कार्यकर्ता जो मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो जेल के अंदर बंद है और इस बीच लगातार मांग ये उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। लेकिन इस सब के बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये पोस्टर्स लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही है। दो तस्वीरों के जरिए देखिए, लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो बड़ा झटका लगा है, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ये सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं संतोष दिखाइए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अब बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और सिर्फ एक ही नारा यहाँ पर लगा रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए हम जरा कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। क्या आज मांग लेकर आए हैं आप और ये प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? आज हम ये मांग लेके आए कि जो भ्रष्ट केजरीवाल है, जेल में बैठ के कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ और दिल्ली को जेल में बैठ के चलाऊंगा, तो ऐसे केजरीवाल भ्रष्टाचार की पार्टी है। और केजरीवाल जी, शर्म नहीं आ रही? ये गिलास लाई हूँ, इस पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि पूरी पार्टी भ्रष्ट है। इन्होंने दारू में जो घोटाले करूंगी आपको, जो पार्टी झूठ की नींव पे रखी गई, जिसने रामलीला ग्राउंड में बैठकर ये कहा कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, फिर कहा मैं महल नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी और महल लिया, फिर कहा केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोले। मैडम, ये तो आपको स्पष्ट ही होगा, ये भ्रष्टाचार, इसका एक मंत्री। देखिए, केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अंदर अब दूसरा झटका लगाया। उन्होंने वकीलों से मिलने का वक्त मांगा था। तीसरा झटका और लगेगा तीसरा झटका। इनके कर्म इनके सामने आएंगे, एक एक करके ये सारे जल जाएंगे। तो जेल में रहकर सरकार चलाने के इस मसले को लेकर दिल्ली से बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। सर, आज क्या मांग रखते हैं आप? मांग तो वही पुरानी है कि दिल्ली के तथाकथित कट्टर ईमानदार लेकिन वास्तव में कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री, जिसके शराब घोटाले में ऐसे इंडिविजुअल भी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी कर दी है और कहा कि हमारे पास ईडी ने ठोस चीजें दिखाई हैं जिसके आधार पर हम उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हैं। अब इतने के बावजूद भी अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है उस मुख्यमंत्री के लिए, उसकी पार्टी के लिए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि भाई अब आप दिल्ली के लोगों का विश्वास खो चुके हो, अब आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और हम सीधे रुक लेते हैं, अंजलि इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार 2 ही बार वो मिल सकते हैं। उस बात को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी माना गया और कल हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, याचिका खारिज कर दी है, कहते हुए कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की, जो कार्रवाई की, उसके लिए पर्याप्त सबूत है ईडी के पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख हालांकि उन्होंने किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि एक लौते मुख्यमंत्री है जो जेल से सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, लगातार और इसी बात को लेकर के यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता भी अड़े हुए हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 बार झटका लगा। एक बार हाईकोर्ट कोर्ट ने जो तथाकथित अपने आप को दिल्ली का राजा समझने वाले मुख्यमंत्री, कल कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है।